हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत और नमस्कार है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेंट्रॉयड क्या होता है। तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना नोटिफिकेशन का घंटी भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। हमारा टॉपिक क्या है? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉयड के बारे में अपन पढ़ेंगे। ट्रायंगल का सेंट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि सेंट्रॉयड होता क्या है। तो सेंट्रॉयड को समझने से पहले आपको मीडियन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मीडियन समझना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी। तो इसमें मीडियन क्या होता है प्यारे बच्चों कि मीडियन जो होता है वो वर्टेक्स से आता है। वो कहाँ से आता है? वर्टेक्स से आता है और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। जैसे हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचे हैं, अगर ए डी इज द मीडियन, तो ए डी बी डी प्लस सी डी को बाइसेक्ट करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से एक वर्टेक्स से एक मीडियन खींचा जाए, इसका नाम रख दें बी ई, तो ये दोनों साइड को बाइसेक्ट करेगा। और सी वर्टेक्स से अगर एक मीडियन खींचा जाए प्यारे बच्चों, तो वो ए बी साइड को बाइसेक्ट करेगा। इसका नाम रख दिए एफ। तो आपका मीडियन आपको समझना पड़ेगा। मीडियन यहाँ पे कौन है? ए डी मीडियन है, बी मीडियन है और सी एफ मीडियन है। तो मीडियन क्या होगा कि एक लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से आए, जो कहाँ से आए? वर्टेक्स से आए और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले मीडियन। तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन आपका ये हो गया ए लाइन सेगमेंट दैट कहाँ से आता है? वो दैट कम्स फ्रॉम vertex and bisect the opposite side तो यही आपका क्या होता है? मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों? एक लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स से आए और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दे। तो यहाँ आपका क्या क्या मीडियन है? तो यहाँ आपका ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस। ये दोनों आपका क्या है? यहाँ पे मीडियंस है। ए डी बी ई सी एफ आर मीडियंस। तो एक ट्रायंगल में कितना मीडियंस होगा? तो 3 मीडियंस पॉसिबल होगा आपका किसी ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि मीडियन कहाँ से आता है? वर्टेक्स से आता है। तो ट्रायंगल में 3 ही वर्टेक्स होता है, इसलिए 3 ही मीडियन पॉसिबल होगा। तो 3 मीडियंस आर इन एनी ट्रायंगल्स। प्यारे बच्चों, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए मीडियन को अपन साइड बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। मीडियन का दूसरा नाम क्या होगा? तो मीडियन का दूसरा नाम होगा साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर जो साइड को बाइसेक्ट करे। अब देखिए, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है उसी को सेंट्रॉयड बोलते हैं। इस फिगर में देखिए, तीनों मीडियन इस पॉइंट को मिलेगा, इसी को सेंट्रॉयड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रॉयड। क्या बोलेंगे भैया? सेंट्रॉयड बोलेंगे। और डिनोट किससे करेंगे? जी से। क्या बोलेंगे? सेंट्रॉयड। और डिनोट किससे करेंगे? जी से। तो सेंट्रॉयड क्या हो गया आपका? ये आपका सेंट्रॉयड हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में तीनों मीडियन आके जहाँ आके आपका मिले, उसी को अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रॉयड बोलेंगे। और सेंट्रॉयड को किससे डिनोट करेंगे? जी से। तो यहाँ आपका जी सेंट्रॉयड है। अब यहाँ पे एक बात आप समझ गए, सेंट्रॉयड क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। एक कंसेप्ट ये भी समझ लीजिए कि सेंट्रॉयड जो जी होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। मतलब ये ए जी 2 होगा और जी डी 1 होगा। उसी तरह से बी जी भी 2 होगा और जी कितना होगा? 1। उसी तरह से बड़ा वाला सी जी कितना होगा? 2 और एफ जी कितना होगा? 1। कंसेप्ट क्या बन गया भैया? कंसेप्ट ये बन गया कि मीडियन जो आपका है किसी भी ट्रायंगल में मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
सेंट्रॉइड जो है वो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड जो है किसी भी ट्रायंगल में वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। यहां से कंसेप्ट क्या बन गया, सेंट्रॉइड जी ऑफ एनी ट्रायंगल्स divides the medians in the ratio of 2:1। 2:1 में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड। मीडियंस को कितना रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्वेश्चन वाला क्या करेगा, ए बी सी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा तीनों वर्टेक्स का, और बोलेगा कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्वेश्चन वाला क्या करेगा, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे देगा। जैसे मान लीजिए ये ए है, इसका वर्टेक्स आपको दे देगा x1, y1, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा x2, y2, और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा x3, y3। तो आपको बोलेगा क्वेश्चन वाला कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए। किसका कोऑर्डिनेट निकालिए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए फॉर्मूला कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, अभी उसको डिराइव भी अपन करेंगे। अगर तीनों वर्टेक्स दिया हो तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अपन को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है, और अपने को क्वेश्चन वाला क्या पूछे, सेंट्रॉइड जी का कोऑर्डिनेट बताइए, तो क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये किसका कोऑर्डिनेट हुआ, सेंट्रॉइड का। इसको अपन लिख लीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी। तो जी का अपन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2 + x3/3 और कॉमा y1 + y2 + y3/3। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भैया, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। अब अपन उसी का प्रूफ देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ सेंट्रॉइड जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले। तो मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक मीडियन खींच देते हैं, ये AD हमारा क्या है, मीडियन है। इसी मीडियन पे G सेंट्रॉइड लाई करेगा, इसी मीडियन AD पर सेंट्रॉइड G लाई करेगा, जो कि इसको AD को 2:1 में बांटेगा। AD को किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 में। तो यहाँ देखिए हियर आपका BD जो है वो CD के बराबर होगा। BD किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि AD मीडियन है, तो मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब D क्या है, D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC। तो D का कोऑर्डिनेट अपन क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला से x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, x2 + x3/2, x2 + x3/2, y2 + y3/2। ये अपन का किसका कोऑर्डिनेट हो गया, D का कोऑर्डिनेट हुआ। तो अपन D का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख सकते हैं x2 + x3/2, y2 + y3/2। अब आप देखिए, अब ये एक सिंपल सा सवाल हो गया। एक AD एक लाइन सेगमेंट हो गया। AD क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया, जिसमें A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो पता है, तो G का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बाय सेक्शन फार्मूला, बाय कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से लिखेंगे हियर बाय सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से आपका G का कोऑर्डिनेट देखिए, आप एक बार देखिए, सेक्शन फार्मूला ही लगेगा ना। ये एक AD एक लाइन सेगमेंट है, जिसमें A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो 2 और रेशियो 1 पता है, तो G का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम आपको क्या बताए थे,
एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोना कोनी गुना करेंगे, इस 2 को एक्स कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, फिर 1 को एक्स कोऑर्डिनेट से गुना करेंगे, बट्टे में दोनों का रेशियो का सम, मतलब mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय में m प्लस n। इसीलिए आप डायरेक्ट देखिए इसका काम कौन कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, आपका m का काम कर रहा है ये 2 और n का काम कौन कर रहा है 1। तो mx2 इसका मतलब क्या हो गया 2 गुना x2 का काम कौन कर रहा है x2 प्लस x3 बट्टे में 2, अब प्लस nx1 का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय x1, अब बट्टे में रेशियो का सम कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, कोमा उसी तरह से my2 m का काम 2 और y2 का काम ये कर रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 प्लस y3 बट्टे में 2, अब प्लस का ny1 तो n का काम 1 कर रहा है, y1 का काम y1 कर रहा है, अब बट्टे में दोनों का रेशियो का सम 2 प्लस 1। अब आप देखिए बढ़िया से देखिए, हाई 2 और ये 2 दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कट जाएगा, उधर ये 2 और ये दोनों कट गया, तो ऊपर में क्या बचा जी का कोऑर्डिनेट आप देखिए अच्छे से, तो जी का कोऑर्डिनेट आया x2 प्लस x3, अब प्लस का कितना 1 गुना x1 कितना होगा भैया x1 होगा, अब बट्टे में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, कोमा यहाँ देखिए 1 गुना y1 क्या हो जाएगा y1 प्लस का y2 और प्लस का y3, नीचे में देखिए नीचे में क्या है 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब सेंट्रोइड जी का कोऑर्डिनेट जो अपन वो निकाले थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। ये कोऑर्डिनेट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला पे सवाल आता है प्यारे बच्चों। किसी ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिया रहे, बोलेगा कि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो डायरेक्ट अपन सवाल को सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाय 3 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय 3 से बना लेंगे। एक एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल देखिए कि ये एक ट्रायंगल है आपका ABC, ये एक ट्रायंगल है आपका ABC जिसमें कि A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,2, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,5। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, सेंट्रोइड जी का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा देंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जी का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। ये आपका x1 y1 का काम कर रहा है, ये आपका x2 y2 का काम कर रहा है, ये आपका x3 y3 का काम कर रहा है। तो क्या करिए, तो डायरेक्ट जी का कोऑर्डिनेट निकालिए, x1 का सम कर दीजिए, सीधे कर दीजिए सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 बट्टे में 3, कोमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय 3, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 बट्टे में 3। तो आप जोड़ लीजिए जी का कोऑर्डिनेट क्या आता है देख लीजिए, 4 2 6 1 7 बट्टे में 3, कोमा 5 3 8 2 10 10 बट्टे में 3। यही आपका हो गया सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपको तीनों कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए आप सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाय 3 कर देंगे, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय 3 कर देंगे। और इसका उल्टा सवाल भी आता है प्यारे बच्चों कि सेंट्रोइड दे देता है क्वेश्चन वाला और हमको ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट पूछता है, उस सवाल में कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अगर सवाल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम लोग ऑप्शन से भी बना लेंगे, ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग करके बना लेंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख के उस पर सवाल एक्सरसाइज 7.3 जो है आपका NCERT का, उसको करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद।